जय माता दी। मैं अनीता माता अर्धनारीश्वर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आप सबको गणेश चतुर्थी की लाख लाख बधाई मुबारक। गजानन भगवान जी को पूरे भारतवर्ष में गणपति बप्पा को घर ला रहे हैं, गण राजा को मना रहे हैं। कीर्तन सत्संग और भक्तों के पंडाल सजे हुए हैं। कोई बापा को ला रहे हैं, कोई विसर्जन कर रहे हैं। ये गणपति जी को मनाने के बहुत ही प्यारे दिन हैं। ये गणपति बापा कौन हैं, किसके पुत्र हैं और इतना रूप, इतना प्यारा और इतने पूजनीय कैसे हुए। एक बार नारद जी ने माँ गौरा को कहा कि माँ, सबके गण हैं, सबके सेवक हैं, आपका कोई सेवक नहीं है, आपका कोई पहरेदार नहीं है। माँ गौरा ने मन में ठानी कि मेरा भी पुत्र होना चाहिए, और माँ अपने स्नान करने के मैल का एक पुतला बनाया तो उसको पहरेदार अपना गण बना लिया। बोले शंकर तपस्या करके आए तो बोले शंकर जी अपने घर के भीतर जाने लगे और गण ने रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। बोले शंकर ने बोला, मैं आप कौन हो, मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और गजानन ने फिर रोका। भोलेनाथ कहते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। इसी बीच उन दोनों का वाद विवाद और युद्ध जैसे वार्ता छिड़ गई। भगवान गणेश जी ने बोले शंकर जी को बारंबार रोका। भगवान जी का क्रोध बढ़ा, उन्होंने अपने त्रिशूल से उनका शीश धड़ से अलग कर दिया। गौरा चीखती चिल्लाती आके देखती है, बोले शंकर आपने ये क्या कर दिया, मेरे पुत्र का वध कर दिया आपने। इतना क्रोध बढ़ा। बोले शंकर जी, जहाँ से मर्जी मेरे पुत्र को जीवित करो और मुझे अपना पुत्र चाहिए। बोले शंकर जी ने विष्णु को बोला। विष्णु भगवान जी को बोलते हैं बोले शंकर कि जाओ, आप जाओ कहीं से भी इनका शीश ढूंढ के लाओ, प्रथम जो मिले उसका शीश ले आना। हाथनी अपने बच्चे के साथ विश्राम कर रही थी। विष्णु जी ने हाथनी का शीश जो लिया तो बोले शंकर को दे दिया। बोले शंकर जी ने दड़ के साथ अपने हाथों से शीश रखा। भगवान गणेश पूजनीय हो गए, प्रथम पूजनीय हुए। सब देवों ने वर्षा करी, फूलों की वंदन करी और सब ने पूजन किया। माँ पार्वती कहती, मेरे बेटे को सबसे पहले पूजना है, ये पूजनीय मेरा पुत्र है। तो सब ने इनका वंदन किया, पूजन की। तब से प्रथा है गजानन के ये 11 दिन जो होते हैं, 11 नाम के साथ ही ये दिन पर्व बनते हैं। गजानन के रोज़ 11 नाम लेने से, द्रुबा चढ़ाने से, पूजन करने से सब सिद्धियाँ रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। बोले शंकर कहते हैं कि मेरा भी बड़ा बेटा है तो आपका भी बेटा है, दोनों की परीक्षा ली जाए। जो प्रथम परीक्षा में सफल होगा वही पूजनीय होगा। कार्तिकेय जी मोर की सवारी करके भ्रमण करने चले गए सृष्टि का, और बड़ी तीव्र बुद्धि वाले गजानन ने सोचा कि माता पिता से बढ़ के कोई तीर्थ नहीं है। 4 धाम इन्हीं के चरणों में उन्होंने परिक्रमा करी तो वो प्रथम पूजनीय हो गए। उनका नाम गजानन कैसे पड़ा, महाराज कैसे पड़ा, गजराज कैसे पड़ा, आइए भजन के माध्यम से आप ये पूरी कथा जो हमने सुनाई है ना, उसमें सारा विस्तार भजन का है। तो आइए हम गजानन का भजन सुनाते हैं। गणराज मेरी लाज अब है तुम्हारे हाथों में, गणराज मेरी लाज अब है
तुम्हारे हाथों में गणराज। गौरा मैया ने की पुत्र की कामना, गौरा मैया ने की पुत्र की कामना। अपने मैल का दीना एक पुतला बना, अपनी मैल का दीना एक पुतला बना। पहरे पर अड़ गए भोलेनाथ, बातों बातों में गणराज। मेरी लाज जब है तुम्हारे हाथों में गणराज। गौरा बोली बिलख के जे क्या कर दिया, गौरा बोली बिलख के जे क्या कर दिया। बोले ने गज का शीश दर दिया, अपने हाथों में बोले ने गज का शीश रख दिया। अपने हाथों में गणराज। मेरी लाज अब है तुम्हारे हाथों में। जब परीक्षा हुई देवों के देव की, जब परीक्षा हुई देवों के देव की। परिक्रमा करी गौरा महादेव की, परिक्रमा करी गौरा महादेव की। गजराज महाराज बन गए रातों रातों में गणराज। मेरी लाज अब है तुम्हारे हाथों में गणराज। मेरी लाज अब है तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में गणराज। बोलिए सिद्धि विनायक की जय। गणेश भगवान जी को ध्रुवा, लड्डुअन का भोग, पान का बीड़ा, पान के हार इतने प्रिय हैं। गजानन भगवान को ध्रुवा चढ़ाओ और जो मांगो सो मिल जाता है। सिद्धि विनायक सब सिद्धियां देते हैं। गजानन भगवान की 2 पत्नी हैं रिद्धि और सिद्धि, 2 पुत्र हैं शुभ और लाभ, और बेटी है संतोषी माँ। माँ संतोषी गजानन की बेटी है। जब आप प्रथम पूजनीय गणेश भगवान जी की वंदन करते हो तो उनके साथ सब सिद्धियाँ सब घरों में पधारती हैं। हमारे घर भी आते हैं भगवान। तो जैसे हम शुक्रिया करते हैं भगवान का इन 2 लाइनों के साथ। बोलिए सिद्धि विनायक की जय। गणपति बापा सब घरों में विराजमान हैं और हम ऐसे ही गणेश भगवान जी को पूजते रहे, वंदन करते रहें। सब घरों में भगवान आए, बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं भगवान का कि हमारे घर में भगवान पधारे हैं। धन्य भाग हमारे, धन्य भाग हमारे गजानन घर में आन पधारे। धन्य भाग हमारे गजानन घर में आन पधारे। चांदी की चौकी भी सोना मखमल का, चांदी की चौकी भी सोना मखमल का। गंगा जल चरण पखारे गजानन घर में आन पधारे। धन्य भाग हमारे गजानन घर में आन पधारे। इसी के साथ ही हम विदा लेते हैं। विदा लेने से पहले सब बच्चों को आज का संदेश
कि अपने माता पिता की चरण वंदना करके ही घर से बाहर जाएं। सुबह उठ के माता पिता के चरण स्पर्श करें ये, और माता पिता की सेवा करें। गणपति जी से यही सीखना है। और गणपति बापा की पूजा करते रहो, ज्योति प्रज्वलित करके दुर्गा कवच पढ़ते रहो। जय माता की, जय माता की।